हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछे गए साइंस एंड सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 40 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था, ठीक ना। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था। दोस्तों हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था, ठीक ना। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि हुमायूं जो है ना भारत की गद्दी पर कब बैठा था। तो मात्र 27 साल की उम्र में हुमायूं जो है भारत की गद्दी पर बैठ गया था, ठीक ना। और हुमायूं के पिता का नाम क्या था? तो हुमायूं के पिता का नाम दोस्तों बाबर था, जिन्होंने मुगल वंश या फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक ना। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 में, ठीक ना। 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी दोस्तों कहाँ स्थित है? ये दोस्तों नेपाल में स्थित है, ठीक ना। गौतम बुद्ध को जो है सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में, ठीक ना, जो कि मतलब जो गया के पास में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि गौतम बुद्ध जी ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक ना, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। भारत के किस राज्य में सबसे कम जो है जेंडर रेशियो है? जेंडर रेशियो का मतलब ये होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हरियाणा में, ठीक ना, सबसे कम है पुरुषों के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। तो शिक्षा को जो है ना मौलिक अधिकार कब बनाया गया, किस संशोधन के द्वारा बनाया गया, ठीक ना। इनके बारे में थोड़ा सा हम जो है डिटेल में समझेंगे। पहले आप ये समझिए कि शिक्षा को जो है ना दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के 86वें संशोधन द्वारा मतलब बनाया गया, ये आप लोग कह सकते हो। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। शिक्षा शुरू में दोस्तों जो एक संवैधानिक अधिकार था, अब एक मौलिक अधिकार है, ठीक ना। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसके अनुसार राज्य के 6 to 14 ईयर्स तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा, ठीक ना। भारत में शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है, ठीक ना। मतलब कि भारत में शिक्षा का जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो है ना मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है, लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा। 2 दिसंबर 2002। अब ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 86वां संविधान संशोधन जो है ना 86वां कब किया गया था। तो एग्जैक्ट डेट आपको पता होना चाहिए। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया था, और इसके आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट फॉर चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE एक्ट बनाया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शेरों के लिए एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों गिर, ठीक ना, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आप सभी को पता ही है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है ये न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अकबर के शासनकाल में, ठीक ना। भारत की आजादी के बाद भारत में कितने बार वित्तीय आपातकाल लगा है? इसका सही आंसर होगा एक बार भी नहीं, ठीक ना। वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। अब एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में जो है ना वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, या फिर ये कह सकते हो कि किस आर्टिकल के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो आर्टिकल 360 के तहत, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आर्टिकल 352 के तहत। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है।
और देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो 3 बार। ठीक ना? कब-कब लगा है? तो पहली बार दोस्तों 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, भारत-चीन। ठीक ना? 26 अक्टूबर 1962 को लगा था पहली बार। दूसरी बार दोस्तों 3 दिसंबर 1971 को लगा था। ठीक ना? भारत-पाकिस्तान 3 दिसंबर 1971 को लगा था। और तीसरी बार दोस्तों 25 जून 1975 को लगा था, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों औरंगजेब ने। ठीक ना? सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंडकोपनिषद से। ठीक है ना? याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जन्मदाता किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, माना जाता है। ठीक ना? याद कर लीजिएगा। और भारत में दोस्तों रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ठीक ना? और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सिविल सेवा का जनक या प्रशासनिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए? मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो है बच्चों को उनकी मातृभाषा में दिया जाए। ठीक है? मातृ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आर्टिकल 350 ए में इसका वर्णन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 350 ए में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहम्मद गौरी का। ठीक ना? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये दोस्तों मोहम्मद गौरी का दास था। हुमायूं का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो ये दोस्तों कहाँ हुआ था? काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में कानून के समक्ष सभी मनुष्यों को समानता प्रदान किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 14 में। आर्टिकल 14 में जो है 14 में सभी मनुष्यों को समानता का मतलब समानता प्रदान किया गया है या अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों परमवीर चक्र। ठीक ना? सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान पूछा जाए, तब आपको बताना है भारत रत्न। और सर्वोच्च सैनिक सम्मान अगर पूछा जाए तब आपको बताना है परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है? याद कीजिए अगर आपको पता है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है? निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार सशस्त्र सेना के कमांडर कौन होते हैं? आपको पता है दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? देखिए संसद के ऊपरी सदन को हम राज्यसभा कहते हैं और निचली सदन को हम लोकसभा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया गया है? दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और भाग 2 में, ठीक है ना, भारतीय संविधान के भाग 2 में क्या है, किसका वर्णन है? नागरिकता का वर्णन है। और भाग 1 में किसका वर्णन है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र का। ठीक ना? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में जो है ना नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आयरिश संविधान से। ठीक ना? चलिए, समुद्री मार्ग से भारत की खोज सर्वप्रथम किस देश के नाविक ने किया था? आपको पता है दोस्तों, इसका आंसर मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं। सही आंसर पुर्तगाल के नाविक थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक ना? भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। पंजाब की राजधानी कहाँ है? दोस्तों पंजाब की राजधानी कहाँ है? इसका सही आंसर चंडीगढ़ होगा। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? पंजाब राज्य का उच्च न्यायालय दोस्तों स्थित है ये चंडीगढ़ में। ठीक है ना? चलिए, और देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए चंडीगढ़ दोस्तों ये एक
केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक ना। और ये 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब और हरियाणा की, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब राज्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों पंजाब राज्य दिवस जो है ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार राज्य दिवस दोस्तों 22 मार्च, ठीक ना, हर साल बिहार राज्य दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो बिहार राज्य की स्थापना दोस्तों 22 मार्च 1912 को हुई थी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अनुवंशिकता के नियम की खोज किसके द्वारा की गई? अनुवंशिकता के नियम की खोज दोस्तों की गई थी ग्रेगरी मेंडल के द्वारा, ठीक ना। रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए लोहे की कमी का मतलब यहाँ पर है आयरन की कमी, ठीक ना। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, ठीक ना। चलिए, भगत सिंह द्वारा सेंट्रल असेंबली में यहाँ पर डैश कब फेंका गया? देखिए इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8 अप्रैल 1929 को। आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, ठीक ना। ये फेंका गया था 8 अप्रैल 1929 को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, 8 अप्रैल 1929 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? देखिए सोडा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बेकिंग सोडा जो कि खाने वाला होता है, ठीक ना, खाने की वस्तुओं में इनका यूज किया जाता है, कुछ बनाने के लिए, कुछ पकाने के लिए। और एक होता है दोस्तों वॉशिंग सोडा। तो देखिए खाने का जो सोडा होता है बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। और अगर आपसे पूछा जाए वॉशिंग सोडा जो कि धोवन सोडा होता है, उसका रासायनिक नाम सोडियम ओनली कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। और देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है? ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये दोस्तों कास्टिक सोडा का, ठीक ना, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है, जिसे दाहक सोडा भी कहा जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पानी का अधिकतम घनत्व, ठीक ना, डेंस कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारतीय मंदिर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गोपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीवी किस राज्य की शासिका थी? इसका सही आंसर होगा अहमदनगर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वर्तमान भारत के रचयिता कौन है? वर्तमान भारत के रचयिता दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी हैं।